नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। झारखंड में झामुमो और घटक दलों की सरकार है। महागठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है। और आज के डेट में घटक दल और झामुमो के लोग पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे खुद की सरकार है और सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन क्यों? दरअसल यह धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी झामुमो, कांग्रेस सहित तमाम घटक दल के लोग, नेता, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। डीसी चौक से रैली निकाली गई और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुराना समाहरणालय परिसर में एक सभा में तब्दील हो गई। इस सभा को झामुमो और कांग्रेस के तमाम चोटी के नेताओं ने या प्रखंड स्तर तक के नेताओं ने संबोधित किया। सबों के निशाने पर केंद्र सरकार ही रही। आरोप केंद्र सरकार पर है कि किस तरह बौखलाहट में केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग भाजपा कर रही है और उसी का नतीजा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी द्वारा समन जारी किया गया है। वक्ताओं के निशाने पर राज्यपाल भी रहे। क्या कहना है वक्ताओं का, पहले आप वो सुनिए। हमारे नेता आदरणीय इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो निश्चित रूप से गरीबों के मसीहा और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आज जब सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं तो सरकार आपके द्वार, आज गरीबों के द्वार तक सरकार चली गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया। यह मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने का साजिश कर रही है, मुख्यमंत्री को परेशान करने का साजिश कर रही है। अब तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा था कि राजनीतिक क्षेत्र में राज्यपाल भी सक्रिय राजनीति में शामिल हो जाते हैं, लेकिन आज झारखंड के महामहिम राज्यपाल ने जिस प्रकार कहा कि दीपावली में बम ब्लास्ट हो सकता है, लिफाफे में बम हो सकता है, यह एक गिरी हुई मानसिकता का परिचय है। ऐसी मानसिकता इस देश के राजनीतिज्ञों को कभी नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी के समय में आज दिख रहा है। मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित विधायकों और हमारे सभी सम्मानित नेताओं को अगर प्रताड़ित यह सरकार करती रही तो हम लोग भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। और यह प्रारंभ है, हम लोग भी किसी भी हद पर जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है कि 24 में हम हेमंत सरकार को और पदस्थ कर हेमंत सरकार को परेशान कर यहाँ की सभी सीटों पर फिर से जीतेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, यह सपना उनका कभी पूरा नहीं हो सकता है। हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार रहेगी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहेंगे और हम सब भी मैदान में डटे रहेंगे। उनकी किसी भी मंसूबे को हम लोग पूरा नहीं करने देंगे। वो लोग लगे हुए हैं कि किस हालत से इनको अब जबरदस्त करें। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ का विकास के लिए, इस क्षेत्र के हर लोगों के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत में आगे बढ़ते जा रहा है और जिसके चलते लोगों को ये हो रहा है कि हम कल दिन जो 24 का चुनाव होगा उसमें नहीं आ सकते हैं। यही सोच करके लांछन लगाते हुए ये जो बीजेपी के सरकार, केंद्र में सरकार है, कभी ईडी से कभी सीबीआई से इस तरह से जांच कराना चाहती है। आप करके यहाँ के जो जनता है इस सबको दिखाना चाहता है कि ये लोग जो है यहाँ घूसखोर या भ्रष्टाचार के लोग हैं, इसीलिए यहाँ उसको रहने देने अपसंद करने को प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात नहीं है। इससे पहले जो यहाँ की सरकार रघुवर दास ने चलाया, 5 वर्ष तक चलाया, उसने क्या क्या कांड किया, उसके साथ साथ जो आपका जो केंद्र में जो हाल में जो मनरेगा का जो कांड हुआ उसमें उसका सीएम जो चीफ सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री ने उसको एकदम जीरो कर का ये काम बीजेपी कर रही है, उसको ठोस जवाब हम लोग देंगे। समय होगा, जरूरत होगा तो निश्चित रूप से आर्थिक नाकेबंदी होगी और इसमें हम लोग एक भी सामान जो केंद्र का है, कोयला, लोहा, तांबा जो है उसको
यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस प्रकार की क्रांति तो सुना आपने दुमका के झामुमो हो, कांग्रेस हो के नेता हो कि सामान्य कार्यकर्ता हो, केंद्र सरकार और ईडी की इस कार्रवाई से काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। तभी तो आर्थिक नाकेबंदी की भी चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आंदोलनकारी शिबू सोरेन का बेटा है और वह ईडी हो कि सीबीआई हो इनसे डरने वाली नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, स्थानीय विधायक बसंत सोरेन सीएम के छोटे भाई हैं। आज जिला मुख्यालय में इतना बड़ा आयोजन हुआ और बसंत सोरेन भी जो सूचना है दुमका में ही, इसके बावजूद वह कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे। हो सकता है इस बाबत सवाल भी हमने किया तो कहा गया जो कि दूसरे तरफ कार्यक्रम में वो व्यस्त थे। ठीक है, रहनी चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सुख दर्द दुख का जहां भी बात होगा जनप्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे। लेकिन आज चूँकि यह प्रदेश व्यापी कार्यक्रम था और दुमका में भी इस कार्यक्रम का स्वरूप काफ़ी बड़ा देखने को मिला, तो ऐसे समय में उनकी अनुपस्थिति उनके ही कार्यकर्ताओं को जरूर खल रही होगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।